और सबसे पहले हम नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करेंगे शांति प्लान किस तरीके से फेल हुआ है। संग्राम होगा तेज। इजरायल और लेबनान के बीच लंबे समय बाद अमेरिका की मध्यस्थता से एक नए सीजफायर समझौते का ऐलान तो हो गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अभी खत्म नहीं हुई है। वॉशिंगटन में हुए समझौते को हिजबुल्लाह और ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने दो टूक कह दिया कि जब तक इजरायली सेना लेबनान की धरती से पूरी तरह पीछे नहीं हटती तब तक इलाके में शांति मुमकिन नहीं है। लेबनान की सुलगती आग पर ईरान का ये बड़ा और आक्रामक ऐलान साफ तौर पर सामने आया है। जब तक कहा गया जब तक जलेगा लेबनान तब तक लड़ेगा ईरान। हिजबुल्लाह के चीफ ने भी इस शांति समझौते को अपमानजनक बताते हुए साफ कर दिया है कि उनका संग्राम और ज्यादा तेज होगा। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने वाले और हर मोर्चे पर डटे रहने वाले मुज्तबा पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं। लेकिन कहानी सिर्फ उनके ठीक होने की नहीं है, असली कहानी अब शुरू हुई है। बड़ी बात यह हो जाती है कि मुज्तबा के स्वस्थ होते ही अब दुश्मनों पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। रणनीति तैयार है, इरादे साफ हैं और सीधा संदेश दे दिया गया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अब बच नहीं पाएंगे। मुज्तबा की वापसी ने सुरक्षा बलों और तंत्र के हौसले को दुगना कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल की जोड़ी है जो अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत के दम पर लगातार हुंकार भर रही है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। इजरायल और अमेरिका की तरफ से मिल रही चेतावनियों के बीच ईरान ने भी अब सीधे पलटवार की रणनीति अपना ली है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच बढ़ता यह तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव का रूप ले सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक इस एक फैसले ने हलचल मचा दी है, खलबली मचा दी है। एक ऐसा कदम जिसने अमेरिका की रणनीतियों और प्रतिबंधों की धार को पूरी तरह से मटिया मेट करके रख दिया है। तो आपको बड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से और विस्तृत तरीके से बताएंगे किस तरीके से शांति प्लान फेल नजर आ रहा है। संग्राम तेज होगा, मुज्तबा स्वस्थ है, अब दुश्मन पर एक्शन की तैयारी है और अमेरिका इजरायल की हुंकार, ईरान का पलटवार, ईरान का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका का मटिया मेट। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तृत तरीके से बताएंगे और पहली वर्ल्ड वॉर खबर अगर आपको बताएं तो शांति प्लान फेल है, संग्राम तेज होगा, यही मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि शांति को लेकर कोई बात अभी फिलहाल नहीं हो रही है। जिस तरह के इरादे अमेरिका के हैं और जिस तरह के इरादे ईरान के हैं, साथ साथ बयानबाजी को भी हम नहीं भूल सकते हैं। जिस तरह से ये सामने आ रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी। संग्राम पूरे तरीके से तेज होगा क्योंकि दोनों ही देश, चाहे हम ईरान की बात कर ले, हम अमेरिका की बात कर ले, अपनी अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट है। ईरान भी लगातार कह रहा है कि सीज फायर के दौरान पूरा वक्त हमें मिला है अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट को और ज्यादा मजबूत करने में और इसके साथ साथ तैयारियां जो है पुख्ता हो चुकी है कि अगर समझौता नहीं हो पाता है अमेरिका के साथ तो निश्चित तौर पर पलटवार बड़े पैमाने पर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पलटवार का जिक्र यहां पर ईरान कर रहा है, इनिशिएट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो उसके बाद स्थिति भयावह हो जाएगी। इजरायल भी इस बीच चुप नहीं है। इजरायल की तरफ से लगातार लेबनान के, स्पेसिफिकली दक्षिणी लेबनान के हिस्से में अटैक किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह को वहां से खदेड़ा जा रहा है। उस दिशा में भी कहीं से शांति बहाली नजर नहीं आ रही और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शांति प्लान फेल, क्या संग्राम होगा तेज। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसीलिए क्योंकि अभी भी संशय बरकरार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंटिसिपेट करना बहुत 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 मुश्किल है। दूसरी खबर आपको बताते हैं विस्तृत तरीके से। वर्ल्ड वॉर की दूसरी बड़ी खबर, मुज्तबा स्वस्थ, अब दुश्मन पर एक्शन होगा। मुज्तबा खामनेई को लेकर लगातार एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अमेरिका तो मानने को तैयार नहीं थी, ये कह रही थी लगातार कि मुज्तबा खामनेई जीवित नहीं है और अगर हैं तो कोमा में, अस्वस्थ है। इसे लेकर नेतन्याहू की तरफ से बाद में एक स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि मुज्तबा खामनेई स्वस्थ है। अब रिसेंट में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये शुरुआत की है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पूरे तरीके से ये जो गेंद है ये ईरान के पाले में डाल दी। ये सवाल खड़ा करके कि आईआरजीसी और मुज्तबा खामनेई के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्शन की अगर हम बात करें, लंबा वक्त लग जाता है, ऐसे मुज्तबा खामनेई है कहाँ?
तारीफ भी कर डाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत कुछ कह दिया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और ये उम्मीद जता दी, इच्छा जता दी, ख्वाहिश जता दी कि मुज्तबा खामनेई फ्रेंच में आए और मुलाकात करे, मैं खुद मिलना चाहता हूं पर्सनली। जिस पर अब ईरान ने कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि मुज्तबा खामनेई पूरे तरीके से स्वस्थ है और इसीलिए दुश्मन पर एक्शन होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका ने तो गेंद डाल दी ईरान के पाले में, लेकिन अब ईरान किस तरीके से जवाब देगा, कैसे वो सफाई देगा, स्पष्टीकरण देगा और ये साबित करेगा कि मुज्तबा खामनेई जीवित है और वहीं से सारे ऑर्डर आ रहे हैं जिन्हें फॉलो करना है। तीसरी बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल की हुंकार, ईरान का पलटवार। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। जिस तरीके से अटैकिंग कार्रवाई अमेरिका की और इजराइल की हम देख रहे हैं, उसका माकूल जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। ईरान लगातार हर मोर्चे पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका उस पर अटैक करेगा तो उसका बदला वो मिडिल ईस्ट को सुलगा कर लेगा। यानी कि कुल मिलाकर खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो कई दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है। ऐसे में जो आसपास के देश है, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इनको ये खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर अमेरिकी बेस बनाए हुए। ये बात कई दफा ईरान कह चुका है कि अगर अमेरिका इनिशिएट करेगा तो हम रिटालिएट करेंगे अमेरिकी बेस पर, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर खाड़ी मुल्कों को उठाना पड़ेगा। ऐसे में वो अमेरिका के साथ उचित दूरी बना ले, ये लगातार ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान यहां पर एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया, जो करारा जवाब अमेरिका को देता हुआ डे 1 से दिखाई दे रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका का मटिया मेड। लगातार ईरान की तरफ से ऐसे प्लान्स जो हैं रखे जा रहे हैं। ईरान लगातार, जब भी अमेरिका ये कहता है कि ईरान की नेवी ध्वस्त हो चुकी है, ईरान की हवाई ताकत खत्म हो चुकी है, ऐसे वीडियोस जो हैं वो ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, इस बात को सबूत देने के लिए, इस बात की बानगी पेश करने के लिए कि जो भी नैरेटिव अमेरिका गढ़ने की कोशिश कर रहा है, ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ईरान ने खुद को पहले से ज्यादा सशक्त किया है, पहले से कहीं ज्यादा अगर हम देखें ताकतवर बनाया है। और इसीलिए कि अगर स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि जैसी जैसी कंडीशंस यहाँ पर अमेरिका द्वारा लगाई जा रही हैं, ऐसा लगता नहीं ये बातचीत होगी, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका की नीयति पर भी, अमेरिका की नीयत पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे कि अमेरिका चाहता क्या है। कई दफा डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमेरिका का झंडा लगा देते हैं, कई बार परमाणु संवर्धन सौंपने की बात अमेरिका को कर देते हैं, जिस पर ईरान कभी भी राजी नहीं होगा, जिस पर जानकार कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पर जो दिमाग है वो एक बिजनेसमैन की तरह चल रहा है। उनकी नजर ईरान के तेल पर है और यही वो अतीत में करते आए हैं। यहाँ पर वो दुनिया भर के एक्सक्यूजेस दे लें, वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कुछ और कर लें, वो ये बताने की कोशिश कर लें कि वो रहनुमा है और वो ईरान से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता छीनना चाहते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। उसे लेकर अगर हम देखें, ईरान बखूबी इस बात से, अगर हम देखें उसे ये बात बखूबी पता है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर और बताते हैं कि ओमान के तेल टर्मिनल पर संदिग्ध ड्रोन अटैक हुआ है। ऑफशोर बर्थ के पास विस्फोट से मचा है हड़कंप। तस्वीरें आई हैं मीना अल फहल टर्मिनल पर धमाके के बाद तेल लोडिंग बंद हो गई है और धमाके के बाद ओमान ने क्रूड ऑयल लोडिंग को रोक दिया है। लेकिन ये किसने किया है, किसने अटैक किया है ओमान पर, यह बड़ा सवाल है। क्या ये ईरान ने किया है? लेकिन ईरान तो लगातार ओमान को अपना साथी बता रहा है। ईरान जो है लगातार ओमान के साथ वो डील करने की कोशिश कर रहा है कि टोल हम वसूलेंगे। अब ऐसे में क्या ये इजराइल की साजिश है? क्या इजराइल ने यह हमला करके इल्जाम ईरान पर डालने की कोशिश की है? बड़ा अटैक हुआ ओमान के तेल टर्मिनल पर, संदिग्ध ड्रोन अटैक हुआ जिस पर अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई कि इसके पीछे कौन है। ऑफशोर बर्थ के पास विस्फोट से हड़कंप मचा है। मीना अल फहल टर्मिनल पर धमाके के बाद तेल लोडिंग को बंद करना पड़ा है। धमाके के बाद ओमान ने क्रूड ऑयल लोडिंग को रोक दिया है। वहीं मुज्तबा से मुलाकात पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा, ये ट्रंप ने कहा है और हम इसे एक ट्रैप के तरीके से देख रहे हैं।
डील के बाद मुश्तबा से मिल सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मुलाकात के दौरान इज्जत से पेश आऊंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। क्या इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि वो जब किसी से मिलते हैं, किसी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या होता है। अब इस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनका एटीट्यूड किस तरीके का है। लेकिन आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया है। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा ट्रैप बिछाया है। ईरान ये साबित करे कि मुज्तबा खामनेई स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामनेई से मिल सकता हूं, ख्वाहिश जाहिर की है, तारीफ भी कर दी है मुज्तबा खामनेई की। मुज्तबा खामनेई जीवित है तो फ्रंट में आए, मुलाकात करे, और अगर नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक पोर्ट्रे करने की कोशिश लगातार ईरान कर रहा है कि मुज्तबा खामनेई है और वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत रणनीतिक तरीके से ये कदम डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर उठाया है मुज्तबा खामनेई को लेकर, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मुज्तबा खामनेई शायद जीवित नहीं है, डमी तैयार हो रहा है, सब सिर्फ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है मुज्तबा खामनेई को लेकर, बहुत सारी चीजें। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये जो कदम उठाया, ये बहुत ज्यादा अगर हम देखें ईरान के लिए चैलेंजिंग होगा। वहीं अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर अरागची की तरफ से बड़ा खुलासा, खतरे के बावजूद सेफ हाउस में नहीं गए खामनेई, यह अरागची ने कहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर को अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता थी, हमलों के दौरान खामनेई ऑफिस में ही रहे। अरागची ने कहा चाहे तो बंकर में चले जाते, लेकिन वो वहीं पर मौजूद रहे और आखिरी सांस तक उन्होंने अपने नेताओं की चिंता की। अयातुल्लाह अली खामनेई जो कि 28 फरवरी को मारे गए थे। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर अरागची की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। खतरे के बावजूद सेफ हाउस में नहीं गए खामनेई, उन्हें पता था कि उनकी मौत निश्चित है, नजदीक है, करीब है, लेकिन फिर भी अरागची यहां पर बहादुरी से डटे रहे। पूर्व सुप्रीम लीडर को अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता थी, इसीलिए हमलों के दौरान खामनेई ऑफिस में ही रहे, ये अरागची की तरफ से कहा गया। तीसरी खबर, सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं। इजराइल ने 4 शहर में फिर हवाई हमले किए हैं। 4 मिसाइल्स जाबल आमेल अस्पताल के पास दागी है। इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सीजफायर है कहां? सीजफायर हो रखा है, सीजफायर के बावजूद लेबनान पर लगातार अटैक्स कर रहा है इजराइल। कहां है ग्राउंड जीरो पर सीजफायर? इजराइल ने 4 शहर में कई हवाई हमले किए हैं और ये साफ तौर पर इजराइल लगातार कह रहा है कि सीजफायर हमने लेबनान के लोगों के साथ किया है। ये सीजफायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर अटैक्स हमारे जो है वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि हमारी मंशा ये कि हिजबुल्लाह को खदेड़ देना। हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन है। 4 मिसाइल्स जाबल आमेल अस्पताल के पास दागी गई हैं और इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन लगातार इजरायल ये दावा कर रहा है कि निषेध वो नहीं कर रहा है। निषेध यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है, जिसका पलटवार, जिसका जवाब जो है वो इजरायल दे रहा है, यानी कि रिटालिएशन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।